हेलो एवरीवन, सार्थक दिस साइड। एंड अगर आज तुम इस वीडियो पे आ चुके हो ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने एक डिसीजन लिया है क्रिंज वीडियोस ना देखने का, एंटरटेनमेंट वीडियोस ना देखने का, बट एक ऐसी वीडियो देखने का जो तुम्हें स्किलफुल बनाएगा, जो तुम्हें स्ट्रैटेजिकली ट्यून करेगा और तुम्हें इंस्टाग्राम से पैसे कमाना सिखाएगा एज अ बिगिनर। ठीक है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेरा नाम सार्थक है। लास्ट 2 साल से मैं कंटेंट क्रिएशन एक्टिवली कर रहा हूँ और कंटेंट क्रिएशन के दम पे मैंने एक बहुत अच्छा साइड इनकम सोर्स जनरेट किया है, अपार्ट फ्रॉम माय कॉलेज, अपार्ट फ्रॉम माय जॉब, जो मेरा रेगुलर वर्क हुआ करता था। एंड मैंने वो जुगाड़ वाले तरीके यूज करे हैं ना, जो शायद हर एक इंसान ने करे होंगे। ठीक है, लीड्स निकालना, कंटेंट डालना, रील्स निकालना, वो सारी चीजें। बट मैंने कैसे किया और कैसे करने के बाद मुझे किस तरीके से ये समझ में आया कि नहीं यार, इंस्टाग्राम पे अगर आप रील डाल रहे हो तो रील डालने से पैसा ऐसे आता है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, क्लियरली स्टेप बाय स्टेप। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि इस वीडियो का मेन एजेंडा क्या होने वाला है, इफ यू आर अ बिगिनर, अगर तुम्हारे 100-200 फॉलोअर भी हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाओ और कंटेंट से तुम पैसा कमाओ, तो मैं तुम्हें पूरा रोड मैप देने वाला हूं आज की इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें, ठीक है, इंस्टाग्राम की बात करें तो वाई ओनली इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इसलिए क्योंकि अगर तुम इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा जानो, थोड़ा सा सोचो ना, आज ऑलमोस्ट दुनिया का हर बंदा इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा है। दैट मीन्स एवरी पर्सन ऑन इंस्टाग्राम इज अ कंज्यूमर। ठीक है, अब अगर वहां पे कंज्यूमर है तो तुम्हें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हें सेलर बनना पड़ेगा, तुम्हें बिजनेस ओनर वहां पे बनना पड़ेगा, तभी तुम किसी कंज्यूमर को टैप कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम आज की डेट में सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इंस्टाग्राम का मतलब ये भी है कि ये एक ऐसी शॉप है या फिर एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम्हें तुम्हारे बिजनेस के लिए लोग मिलने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि तुम कैसा बिजनेस क्रिएट करोगे, वो बात की बात है, बट चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तुम इंस्टाग्राम की बात करते हो, तुम में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि यार क्रिएटर्स हैं, एक एक रील का इतना पैसा चार्ज करते हैं। एक बंदा बोलता है कि मैं 35 लाख रुपए चार्ज करता हूँ एक रील का। ठीक है, तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में बहुत बार ये आए कि यार होता कैसे है। वेल, वो सारी मैथमेटिक्स अलग है, बट मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि अगर तुम्हारे लाखों फॉलोअर नहीं भी है ना, बट तुम्हें कोई पर्टिकुलर स्किल आती है, ठीक है, तुम किसी को सिखा सकते हो। मान लो तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है, मान लो तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग आती है, मान लो तुम्हें वीडियो में बोलना कैसे है वो आता है, कॉपी राइटिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, एफिलिएट मार्केटिंग आती है, कुछ भी आती है अगर तुम्हें, तो तुम इंस्टाग्राम पे उससे रिलेटेड एक पेज बना करके, अपना पर्सनल ब्रांड बना करके वहां से बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे करोगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एकदम प्रैक्टिकल बात करने वाले। सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान में रखना पड़ेगा नीश क्या होती है। ठीक है, अब नीश तुम बना लोगे, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस भरी पड़ी है इससे रिलेटेड। तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है, अगर तुमने एक पेज भी बना लिया, पेज बनाने के बाद अगर तुम्हें मान लो तुम्हारे 50,000 फॉलोअर हो गए। ठीक है, अब 50,000 फॉलोअर्स में से या 1 लाख फॉलोअर्स होने के बाद तुम्हारी रील पे अगर 10-15 हजार 20,000 व्यूज आ रहे हैं, तो उससे कैसा पैसे आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हाँ, अब मान लो अगर तुम्हारे 50,000 फॉलोअर्स है ना इंस्टाग्राम पे, तो ऐसा नहीं कि 50,000 लोग तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी बैठे हैं। तुम अगर इस भ्रम में जी रहे हो तो तुम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। ठीक है, 50,000 तो नहीं, बट हाँ इसका 10% का अगर तुम कन्वर्जन निकाल लो तो 5,000 लोग डेफिनेटली तुम टैप इन कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, तुम्हारा कोर्स है, तुम्हारी लाइफ कोचिंग है, तुम्हारा फिजिकल प्रोडक्ट है, तुम्हारा परफ्यूम है, कुछ भी है, तुम 50,000 में से 5,000 लोगों तक बहुत इजीली पहुंच सकते हो। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और इन 5,000 लोगों तक तुम कैसे पहुंचोगे और कैसे अपना रेवेन्यू बनाओगे उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये समझना है ना कि इंस्टाग्राम किस तरीके से काम करता है तुम्हारे बिजनेस के लिए, तो तुम्हें ये वाला फनल समझना पड़ेगा कि फनल कैसे काम करते हैं। मान लो तुम्हारे 50,000 फॉलोअर्स हैं, मान लो तुम्हारे 50,000 फॉलोअर्स हैं। ठीक है, अब 50,000 फॉलोअर्स में से अगर सिर्फ 15,000 से 20,000 व्यूज तुम्हारी रील पे आते हैं, और ये रील कौन सी, प्रमोशनल रील है। ठीक है, अगर 15,000 से 20,000 व्यूज आते हैं, जिसमें से अगर तुम 1,000 कमेंट्स निकाल पाते हो, ये 1,000 कमेंट्स किसके हैं, ये 1,000 कमेंट्स तुम्हारी लीड्स के, तुम्हारे
जो प्रोस्पेक्ट्स है, जो पोटेंशियल लीड्स है, ये वो है, ठीक है। अगर 15,000 में से 1,000 लोग कमेंट करते तुम्हारी रील पे कि व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी, व्हाट इज योर प्रोडक्ट, आई एम इंटरेस्टेड व्हाटसोएवर, ठीक है, इन 1,000 कमेंट्स के अंदर भी अगर तुम 200 लीड मैग्नेट के थ्रू, लीड मैग्नेट एक अलग लेवल की स्ट्रेटेजी होती है बताऊंगा, बट 200 लोगों को भी टैप इन कर पाते हो, यानी कि 200 लोग इंटरेस्टेड होते हैं, और 200 में से अगर सिर्फ 50 सेल्स भी होती है ना, और मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट 1,000 रुपए का फॉर एग्जांपल, तो तुम सीधा 50,000 का रेवेन्यू करते हो। अब सवाल ये उठता है कि इतना ट्रैफिक लेकर के कैसे आओगे आप अपने बिजनेस के लिए, आपकी रील पे या आपके कंटेंट पे, आपके पेज पे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो है कि आप ऑर्गेनिक रील डालो, ठीक है, आपने ऑर्गेनिक रील डाली जो हम नॉर्मली रील डालते हैं। दूसरा क्या है, आपने एड्स चला दिए, मेटा पे या गूगल एड्स चला दिए, ठीक है, ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है फनल्स, एंड फनल्स से मेरा मतलब क्या है, 4 स्टेप फनल, ठीक है। एक एक करके तुम्हें समझाता हूं कि ये तीनों चीजें कैसे काम करती है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्गेनिक रील के बारे में, ठीक है। तुम ऑर्गेनिक रील ऑलरेडी डालते हो, ठीक है, कभी कभी व्यूज आते हैं, कभी कभी नहीं आते, बट मान करके चलो कि किसी दिन तुम्हारे पास 10 के व्यूज भी आते हैं, कभी कभी 50,000 व्यूज भी आते हैं, कभी कभी 100 के व्यूज भी आते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें कितने व्यूज आते हैं, तुम्हारी कितनी एंगेजमेंट होती है, तुम्हारे को कमेंट्स मिलेंगे, और कमेंट्स के बाद तुम्हारे पास लीड्स आएंगी, ठीक है। एक तो हो गया ये तरीका, बट यार ये कितना ज्यादा काम करता है आज की डेट में, आई डोंट थिंक ये सबके लिए काम करता है, क्योंकि अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो आप 10,000 व्यूज भी बहुत मुश्किल से लेकर के आ पाओगे, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की डेट में व्यूज लेके आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। व्यूज जेन्युइन कितने हैं, कितने लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं, कितने लोग आपके बारे में जान रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको 5,000 व्यूज भी आ रहे हैं लेकिन आपको उसमें से 1,000 कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू 10,000 व्यूज में सिर्फ 100 कमेंट्स। सेकेंड वन इज आपका एड्स, जो कि आप पेड एड्स चलाते हो, एफबी पे या गूगल एड्स चलाते हो, ये उसकी बात हो रही है। अब आप इस पे भी डिपेंड कर सकते हो, बट कंपटीशन अगेन बहुत है, और आपको पता है फेसबुक बहुत पैसा खाता है, ठीक है। मान लो अगर आपने 10,000 के भी ऐड चला लिए, ठीक है, 10 लाख के भी अगर आपने ऐड चलाए, 50 से 60 लीड्स आपके पास है, जिसमें से आपने गाना करते करते तो 20 लीड्स भी, अगर आपने 20 लीड्स भी बहुत अच्छे से क्लोज कर दी, और अगर आपका प्रोडक्ट मान लो 10,000 रुपए का है, तो आप आराम से 2 लाख रुपए का रेवेन्यू निकाल लोगे, ठीक है। अब ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, बट तुम्हें इसके लिए ना एड्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। मतलब अगर तुम्हें एड्स नहीं आते हैं ना, तो तुम्हें पहले एड्स सीखना चाहिए, और अगर तुम किसी को हायर भी कर रहे हो तो भी यू हैव टू मेक श्योर कि वो बंदा एड्स सही से चलाए। सही से चलाने का मतलब ये है कि टारगेटिंग अच्छी रखे, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट पर लीड जो है, सीपीएल जो है, वो कम हो, ठीक है। अगर आपकी कॉस्ट पर लीड कम होगी तभी आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पाओगे, वरना एड्स में सारा पैसा चला जाएगा और आप कैश बर्न करने लग जाओगे। सो थर्ड वन इज, जो मैं बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ और आज के डेट में हर बंदा, हर क्रिएटर ये फॉलो कर रहा है, दैट इज फनल्स, राइट। कि अगर आप ऑनलाइन अपनी फनल बिल्ड कर पाओगे ना, तो बहुत बड़ा आपके लिए एसेट बनेगा। और ये फनल क्रिएट करना, ये सिर्फ एक बारी का काम है। वंस योर फनल इज सेट अप, देन यू आर डन विद एवरीथिंग। आपके पास लीड्स का फ्लो आता रहेगा और आप उससे पैसा कमाते जाओगे, ठीक है। तो मैं फनल कैसे सेट करनी है उसके बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको 3 स्टेप फनल के बारे में बताता हूं, जो एक बिगिनर भी यूज कर सकता है, जो मैंने भी यूज किया हमेशा से, ठीक है। तो 3 स्टेप फनल क्या होती है मैं आपको बताता हूं। मान लो कि तुम्हारे जो भी व्यूज आते हैं, मान लो 5,000 व्यूज तुम्हारे आते हैं या 10K व्यूज आते हैं, व्हाटसोएवर, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 800 से 1,000 कमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब ये मैं एक वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी कॉम्बिनेशन ऑफ वीडियोस के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑन एवरी प्लेटफॉर्म आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर तुम्हारे पास 800 से 1,000 कमेंट्स आते हैं, ठीक है, अगर तुम इसको एक लीड मैग्नेट दे पाओ, ठीक है, एक लीड मैग्नेट दे पाओ थ्रू डीएम फनल। डीएम फनल हमारी होती है फर्स्ट लेवल फनल, ठीक है। डीएम के अंदर अगर आप उनको एक लीड मैग्नेट दे पाओ, लीड मैग्नेट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो फ्री में दे पाओ। कोई एक ई बुक हो सकती है, कोई छोटा सा वेबिनार हो सकता है 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, जिससे कि आपकी लीड नर्चर हो, ठीक है। देखो
एक चीज बहुत सिंपल है बॉस कि अगर आपको सेल्स करनी है ना, तो सबसे पहले आपको फ्री में वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी सामने वाले को समझ में आएगा कि पेड वैल्यू कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है और उसके अंदर कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, अगर वो पैसा देगा तो कितनी ज्यादा वैल्यू उसको मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आप एक लीड मैग्नेट दोगे ना डीएम्स पे, किसके डीएम्स पे, जब कोई भी कमेंट करेगा, मान लो मैं आपकी रील पे आया, मैंने आपकी रील पे कमेंट किया, ठीक है, कि आई एम इंटरेस्टेड, और आपने मुझे डीएम में शेयर किया एक लीड मैग्नेट कि सार्थक, this is the lead magnet, if you want to get this lead magnet, if you want to get this ebook, fill out this form for example, या join this link for example। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल फनल। अब जो लोग आपका लीड मैग्नेट लेंगे तो वो अपना ईमेल आईडी पर देंगे, ठीक है, ईमेल आईडी देंगे, फोन नंबर देंगे, और एक प्लेटफॉर्म पे वो लोग आएंगे ही आएंगे। सेकंड जो हमारा सेकंड लेवल फनल होती है, दैट इज हमारी वेबिनार। ठीक है, जितने भी लोग इस लीड मैग्नेट के अंदर आएंगे उनको आप एक वेबिनार को अटेंड करने के लिए बोलोगे। ठीक है, मान लो अगर तुम्हारे पास 800 कमेंट्स में से अगर मान लो 200 लोग लीड मैग्नेट के थ्रू आते हैं, फर्स्ट लेवल फनल पे आते हैं, और 200 में से अगर 70 लोग तुम्हारे वेबिनार में आते हैं, ठीक है, तो ये वेबिनार जो हुआ ये सेकंड लेवल हमारा फनल हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड लेवल फनल हो गया। अब जो मैं बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो 70 लोग तुम्हारे वेबिनार में आ गए, ठीक है, तुमने वेबिनार कंडक्ट किया, वेबिनार में बहुत अच्छी वैल्यू दी, वेबिनार में लोगों को बहुत मजा आया, और वेबिनार के बाद तुमने सेल्स नहीं करी। यहां पे कैच है, अगर तुमने वेबिनार में सेल्स करी ना तो 70 में से सिर्फ 10-15 लोग रह जाएंगे, और 10-15 लोग में से भी शायद 2 से 3 लोग ही लेंगे आपको प्रोडक्ट। ठीक है, वहां पे आपका रेशियो हो जाएगा खराब। इससे बढ़िया 70 लोग जो तुम्हारे वेबिनार में है, तुम अपना प्रोडक्ट या अपना सर्विस जो भी है वो बताओ उनको। ठीक है, बट वहां पे पिच करने से बेटर ये कि एक और फनल लगाओ जिसमें तुम सिर्फ उन लोगों को कैप्चर करो उसी वेबिनार में जो तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे कि वेबिनार के अंदर ही आप एक फॉर्म लॉन्च करो, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट एंड सर्विस, दे कैन फिल देयर फॉर्म और दे कैन अप्लाई। ठीक है, तो हो सकता है 70 में से, अब यहाँ पे रेशियो बढ़ सकता है क्योंकि उनको पता नहीं है कि प्राइस क्या है, उनको ये पता है कि प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो फॉर्म है ना 70 में से मान लो 40 लोग फिल कर दें या 30 लोग फिल कर दें, जहां पे पहले 5, 10, 15 लोग बच रहे थे ना तुम्हारे एकदम से प्रोडक्ट रिवील करने के बाद, तो 40 से 30 लोग हो सकता है वो भर दें, फिल आउट कर दें। ठीक है, अब तुम इनको बोलो कि भाई इस वेबिनार के बाद जितने लोग इस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इंटरेस्टेड है और इन्होंने फॉर्म फिल किया है ना, आपका हम 1-to-1 कोचिंग करेंगे या 1-to-1 कंसल्टेशन करेंगे। हम 1-to-1 कोचिंग या कंसल्टेशन करेंगे फॉर 30 मिनट्स, फॉर 45 मिनट्स व्हाटसोएवर, जिसमें आप प्रोडक्ट और सर्विस ही एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अब जो तुम्हारा टर्नअप रेशियो होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि जो ये लोग आए ना 40 से 30 लोग, ये आए ही तुम्हारे प्रोडक्ट समझने के लिए, तो ये ऑलरेडी क्वालिफाइड लोग हैं। इनके ऊपर तुम्हें बहुत मेहनत नहीं करनी, इनके पीछे तुम्हें भागना नहीं है, इनको तुम्हें ऐसे चिपक के सेल्स नहीं करनी है। ठीक है, ये जो 40 से 30 लोग आए हैं ना, ये वो लोग हैं जो जनरली तुम्हारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो वो जो 1-to-1 कंसल्टेशन आप करोगे ना, तो ये जो 1-to-1 कंसल्टेशन में आप और दुनिया की बातें नहीं करोगे, आप अपने प्रोडक्ट को प्योरली पिच करोगे और सामने वाला सुनेगा। क्यों सुनेगा? क्योंकि उसी ने तय किया है, उसी ने डिसाइड किया है कि उसको ये कंसल्टेशन चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी 3 लेवल फनल क्रिएट कर सकते हो। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द 3 लेवल फनल्स जो एक बिगिनर भी शुरू कर सकता है अपने बिजनेस के लिए। नाउ इफ यू आर इनटू एफिलिएट मार्केटिंग, इफ यू आर इनटू कोर्स क्रिएशन, इफ यू आर इनटू एनी काइंड ऑफ लाइफ कोचिंग में हो, आप लॉयर हो, आप कोई भी हो, अगर आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हो एंड इफ यू फॉलो दिस 3-step funnel method ना, you will definitely end up getting much more results, you will be getting much more qualified leads, जिससे आप अच्छा रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो। एंड मोर ओवर तुम्हारे पास उतने लोगों का डेटा ऑलरेडी आ ही गया है, तब तुम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप नर्चर कर सकते हो, जो करना है वो करो, वहां से भी आप लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है,
होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, इट्स अ वेरी रॉ वीडियो, इट्स अ कैंडिड वीडियो जो मैं यूज करता हूँ, मैं हमेशा से बनाना चाहता था आप सभी के लिए। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट, and if you found this video valuable, hit the subscribe button and do press the bell icon, because up se we will be regular about these kind of videos. Cheers.